हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिंद्र सिंह आपके बीच यूट्यूब चैनल पर आज लेकर आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक। और रीजनिंग के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है। कोई भी एग्जाम हो सभी में ये क्वेश्चन आता है और बहुत इजी होता है। सिर्फ आपको 2 शब्द से पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। पहला शब्द मेरा है ग्राफ, ग्राफ, और दूसरा शब्द है से। ये 2 शब्द आपके कंप्लीट हैं, या ग्राफ को कह सकते हैं हम स्तर। एक स्तर आपको पता है लेवल, और एक आपको से, 2 वर्ड पता है तो आप इसको टॉपिक को सॉल्व कर सकते हो। जिसको स्तर पता है तो वो ग्राफ बना सकता है, और जिसको से पता है तो वो उत्तर ला सकता है। ठीक है ना। तो ये दोनों वर्ड ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये दोनों टॉपिक, दोनों वर्ड से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए। आज आपके लिए ब्लड रिलेशन की छोटी से छोटी गलती जो होती है आपसे, बहुत छोटी सी गलती, उसको भी सॉल्व करूंगा, और बड़े से बड़े टॉपिक, बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको इस टॉपिक में एक वर्ड, एक पॉइंट पता होनी चाहिए। वो क्या है कि जब ये स्तर क्या होता है, पहले तो ये आप समझ लीजिए। स्तर, स्तर मीन्स लेवल। तो आप इसको थोड़ा सा समझिए। आप ये स्वयं हो, आप स्वयं हो। अब ये स्वयं जो होता है, ये स्वयं की कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? यानी कि मैं स्वयं हूँ, मेरे लेवल में आने वाले व्यक्ति, ये आपको इस तरह यानी कि ग्राफ बनाना सिखाएगा। जब आपको ये पता हो स्वयं की पीढ़ी में कौन आएगा, भाई बहन। ठीक है, यानी कि मेरे लेवल में भाई बहन, और कौन आएगा, मामा है तो मामा की, या फिर अभी यहीं पर भाई बहन के साथ जो हमारे भाई मैरिड हैं तो वो भाभी वर्ड। और आपको इतना ही पता होना चाहिए, भाभी की जो बहन होती है साली, उसका भाई जो होता है साला। और ममेरी बहन इसी में आएगी, मामा की लड़की, ममेरी बहन भाई, ममेरी बहन भाई, और फुफेरी बहन भाई, फुफेरा भाई बहन। ठीक है, ये स्वयं के लेवल में आते हैं। और इसमें एक इशारा कर दिया जाए पत्नी, तो वो भी इधर ही आएगा, पति पत्नी भी इधर ही आएंगे। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि जैसे हमारे ये जो कि आपकी जो भाभी है उसके छोटी, यानी कि एक परिवार में ज्यादा भाई हैं और सभी मैरिड हैं, तो जो देवर, जेठ, जेठानी, देवरानी, ये वर्ड भी आपको पता होनी चाहिए। तो वो आपके स्वयं के लेवल में ही आएंगे। समझ में आया? एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं, एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए कौन से टॉपिक को डिनोट करेगा? यानी कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है? माता पिता, माता पिता, और बुआ फूफा, और आपका मामा मामी, माई कह दो। ये आपका ऊपर एक पीढ़ी ऊपर आएंगे, और आपके सास ससुर इधर ही आएगा। ठीक है, सास ससुर इधर ही आएगा, मौसा मौसी भी इधर ही आएंगे। तो बेचिंता रहिए, मैं इस टॉपिक को ढंग से कवर कराऊंगा। एक पीढ़ी नीचे चले, एक पीढ़ी नीचे चलते हैं अब, तो एक पुत्र पुत्री, और कौन आएगा? आपका कोई भाई है, भाई के बच्चे, यानी कि भतीजा
भतीजी, भांजा भांजी, दामाद, ठीक है, पुत्र वधू, दामाद और पुत्र वधू यानी कि अपने पुत्र की वधू, पत्नी, ठीक है। ये आपका एक पीढ़ी नीचे आएगा। अब यहां से दो पीढ़ी यानी कि अपने से दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, ठीक है, ऊपर। आपको दो पीढ़ी ऊपर चलेंगे तो हमारे लिए कौन कौन को डिनोट करता है? जो दादा दादी, ठीक है, आप जिनको अम्मा बाबा बोलते हो। और ऊपर चले तो नाना नानी, नाना नानी। और ऊपर चले तो हमारा कौन यानी कि इससे भी और ऊपर चले तो परदादा परदादी, ठीक है। इससे एक पीढ़ी नीचे आए तो हमारे लिए यानी कि दो पीढ़ी नीचे, वो किस चीज को डिनोट करता है? आपको ये भी पता होना चाहिए, यानी कि पोता पोती, ठीक है, यानी कि पुत्र के जो बच्चे होंगे पोता पोती कहलाएंगे। और नाती नातनी, नाती नातनी, ठीक है। और ये इस प्रकार से आपको ये 5 पीढ़ी जिसको आती है तो वो इस ऐसे स्तर बना सकता है। और स्तर हमारा क्या बनाता है? ग्राफ। ये हमको आना चाहिए। ये आ गया तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और ये नहीं आया तो हम क्वेश्चन को बड़ी मुश्किल से कर पाएंगे। इसको ना मिटाते हुए मैं आपको अब यहाँ से अब आपका टॉपिक शुरू होता है। टॉपिक दो प्रकार का होता है। एक तो बोल दिया कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह पुत्र, वह जो फोटो है यह ऐसे करके बताता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है उसमें सीधा संबंध बताया जाता है कि राम का पुत्र जो भी है उसकी माता ये, उसका पुत्र ये, ऐसे करके उसमें सीधा सीधा बताया जाता है। और दो प्रकार के ये होते हैं, एक इशारे करने वाला और एक सीधा संबंध, ठीक है। हम दोनों प्रकार के संबंधों को करेंगे। पहले हम इसमें इस जो हमने अभी किया है उसको थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं। देखिए कैसे करना है, ये समझिए। इधर देखिए मेरे ओर। आपको क्या करना है कि जो ये आपके लिए बोला गया है, आपके लिए जो ये इस तरह भी हमने बनाया है, यहीं से आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कोई राम है, राम नाम लिया और बोला कि इसके पिता मोहन है। इस तो भाई अब ये बताओ मोहन को मुझे कहाँ रखना है, यानी कि आपको ये स्वयं मानकर पिता ऊपर आएंगे तो पिता को हम ये ऐसे ये बनाएंगे मोहन, और यहां पर लिखेंगे पिता। ओके। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में बोलेगा का पुत्र रोहन है, यानी कि मोहन का पुत्र रोहन, मोहन का एक पुत्र और है जिसका नाम है रोहन। तो सीधा सीधा बताता है कि राम और रोहन दोनों भाई भाई हैं। फिर बोलेगा रोहन का पुत्र राकेश है, रोहन का पुत्र राकेश है। तो आपसे पूछेगा तो राकेश का राम से क्या संबंध है, ठीक है। ये आपसे आंसर किया जाएगा। अब आप बता दोगे तो कैसे बताना देखना, क्या संबंध है। ये मैं इसको इतना लिख रहा हूं आपको यहीं पर क्वेश्चन समझना है। जो यहां समझ गया क्वेश्चन कर लेगा। आपने ग्राफ तो बना लिया। अब आपको मैंने बताया से जिसने कर लिया तो वो से उत्तर ला सकता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में राम का राकेश का राम से क्या संबंध है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके लिए से लिखा है ना उसको ये सेलेक्ट कर दो। यानी कि आपको किससे देखना, राम से देखना। किसकी ओर? जो सेकंड पर्सन यानी कि राकेश की ओर, यानी कि राम से देखना है राकेश की ओर। ओके। तो
राकेश का राम से क्या संबंध है? राम से देखो राकेश की ओर, यानी कि राम का राकेश कौन लगता है भाई? भाई का पुत्र कौन लगेगा? भाई का पुत्र कौन लगेगा? चाचा भतीजे का संबंध है, यानी कि आपको तो एक ही वर्ड बोलना है, भतीजा। क्लियर हुआ? भतीजा वर्ड क्लियर हुआ? नहीं आया? अभी समझ में नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। ये इसका भतीजा है, भतीजा। क्लियर हुआ? थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको, तो ये आपका क्लियर हुआ। ये हमने ग्राफ बनाया, और से अगर हमारे समझ में आ गया तो हम आंसर ढूंढ सकते हैं, और से नहीं समझ में आया तो आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। अभी एक क्वेश्चन और अपनी ओर से कराता हूँ, फिर सीधे हम क्वेश्चनों को चलेंगे। आपको मैं क्वेश्चन दूंगा और उसका आंसर भी बताना है। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही। इसमें मैंने बोला कोई ए है, सॉरी, मीरा की माता गीता, तो माँ को ऊपर रखना है, ठीक है? यानी कि मीरा के ऊपर रखा गीता को, क्यों? क्योंकि मीरा की माता गीता है। अब बोला गीता की पुत्र, गीता, क्वेश्चन को चेंज करता हूं, गीता की एकमात्र पुत्री का पुत्र राकेश है। गीता की एकमात्र पुत्री, यानी कि अगर ऐसे हम ये कर देते हैं तो दो पुत्री हो गई, ठीक है ना? तो यानी कि ये मीरा के लिए ही बोला जा रहा है, का पुत्र, इसका पुत्र राकेश है। तो आपसे पूछा जाएगा गीता का, तो गीता का राकेश से क्या संबंध है? राकेश से क्या संबंध है? आपको अभी क्या बोला मैंने? से जिसकी समझ में आ गया वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, से नहीं आया तो गड़बड़ी हो जाएगी। यानी कि राकेश से देखना है किसकी ओर? गीता की ओर। राकेश से देखना है किसकी ओर? गीता की ओर। तो ये राकेश की ये कौन लगती है? ये तो माँ हुई, माँ की माँ कौन लगे? नानी। आंसर क्लियर हुआ? अच्छा टाइप है नहीं, इससे अच्छा आपको कोई और नहीं सिखाएगा। मेरा तरीका सभी से अलग है, मेरे साथ बने रहिए। आपके लिए सफलता लेनी है, मैं सफलता दिलाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज के जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये आपका जो दो क्लासों में ये टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। मैं आपके लिए हर टॉपिक को कंप्लीट अच्छी तरीका से कराऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, कैसे हो सभी? क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से समझेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो आपको मैंने बताया, एक तो आपको आना चाहिए स्तर और एक आना चाहिए से। स्तर और से समझ में आ गया तो स्तर से तो आप ग्राफ बना सकते हो, ओके? ग्राफ, और से आप उत्तर ला सकते हो। ये दो वर्ड आपके पेपर को इजी बनाते हैं, या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी बनाते हैं। अब आपको करना कैसे है, देखिए पहले आपको स्तर समझना है। स्तर बनेगा तो आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। राजीव अतुल का भाई है, भाई राजीव लिखो, ये जो है अतुल का भाई है, राजीव अतुल का भाई है, यानी कि अतुल नाम का कोई व्यक्ति है और उसका एक भाई है जिसका नाम राजीव है। राजीव अतुल का भाई है, इसका भाई। क्लियर हुआ? ओके, यानी कि साइड में रखा। स्तर क्या है? साइड का भाई है तो साइड में, माँ होते तो ऊपर, पिता होते तो ऊपर, पुत्र होता तो नीचे। ओके, फिर बोला है सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया सुनील की बहन है। अभी इनमें कोई नाम टच नहीं आया, इस पॉइंट को छोड़ देंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल जो है वो किसका पुत्र है? सोनिया का। सोनिया का पुत्र कौन है? अतुल। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। यानी कि सोनिया के एक पुत्र है और वो अतुल है।
क्लियर हुआ। सोनिया को हमने ऊपर रखा। अब पिछले पॉइंट पे चलते हैं। सोनिया सुनील की बहन है, यानी कि सुनील की बहन, यहाँ पर सुनील रख दो। सुनील की बहन कौन है? सोनिया, बहन। ये नाम इनके रखते चलेंगे बीच में, जो जिसका ऐसे रिलेशन है वैसे ही। ओके, अब फिर लास्ट में बोला है तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ से पूछा है, आपसे पूछा है राजीव का सोनिया से, किससे? सोनिया से। किससे? सोनिया से सोनिया से किसकी ओर देखें? राजीव की ओर। सोनिया से देखो किसकी ओर? राजीव की ओर। सोनिया का ये कौन है? पुत्र, तो ये भी पुत्र, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। तो किस क्या संबंध है? पुत्र का संबंध है। क्या संबंध है? पुत्र। क्या संबंध है बच्चा? समझ में आया कुछ? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। पहली बार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराया और आपकी समझ में आ गया, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, वेरी गुड। इसी प्रकार के हमको काफी क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं। अब देखिए ये जो एक और अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। ओके ये बोला है सुनील केशव का पुत्र है। भाई सुनील जो है वो किसका पुत्र है? केशव का। केशव इधर रख दो, यानी कि इसका पुत्र है, कौन है? सुनील। फिर आपसे पूछा गया है केशव की बहन सिमरन। केशव की कोई बहन है, उसका नाम है सिमरन। अब सिमरन के एक पुत्र, ये बहन वर्ड रख दो यहाँ, एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता, यानी कि एक पुत्र है और एक पुत्री है। ये इसका नाम मारुति है और इसका नाम, पुत्री का नाम सीता है। तो ये पुत्री हो गई और ये पुत्र हो गया। क्लियर हुआ। अब फिर आपसे बोला है प्रेम मारुति का मामा है, यानी कि सिमरन का एक और भाई है, एक भाई तो केशव है, इसका एक भाई और है, कौन है? प्रेम। तो इसका मामा लगा ना, इसका मामा लगा, इसीलिए हमने ये ऊपर रखा है। इस तरफ समझ में आ गया तो आप ये ग्राफ बना सकते हो, वरना नहीं बनेगा। अब ये इसका मामा लगा, मामा। अब आपसे बोला गया है सुनील का मारुति से क्या संबंध है? किसका? सुनील का। मैं उस लाइन को लिख रहा हूँ जो लास्ट की आपको लाइन है, सुनील का मारुति से। मारुति से, यानी कि मारुति से देखना किसकी ओर? सुनील की ओर। मारुति से देखना है किसकी ओर? मारुति से देखना है किसकी ओर? सुनील की ओर। यानी कि मारुति से पूछा गया है सुनील। तो देखिए ये कौन? माँ। ये कौन? भाई। माँ का, भाई का पुत्र। हम क्या आंसर क्या हुआ? ममेरा भाई। क्या आंसर हुआ? ममेरा भाई। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है नहीं? वेरी गुड। घबराइए मत, मेरे साथ बने रहिए। आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो नाम से होते हैं वहां आप आसानी से कर लेते हो। जहां ये क्वेश्चन अल्फाबेटिक की के होते हैं वहां प्रॉब्लम आती है। मान लो बोल दे ए बी का भाई है, अब इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है वो समझना है। क्वेश्चन हार्ड हमारा ये इस प्रकार के नाम जब ए बी से अल्फाबेटिक से नाम से आ जाता है सॉल्यूशन करने के लिए, वो हार्ड होता है। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ और एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, बहुत कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए बोला है ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है बच्चों। ए बी की बहन है, जो ए जो है वो बी की बहन है, यानी कि इसकी बहन है। किसकी? बी की बहन। क्लियर हुआ। जब ये बहन है तो यहां पर हम मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से। ठीक है, मेल फीमेल, पुरुष महिला
प्लस माइनस से डिनोट करना है। बहन है यानी कि लड़की है, लड़की को माइनस लगा दिया। बी की नहीं पता, प्लस है कि एक बहन की भी बहन होती है, एक भाई की भी बहन होती है। ये प्लस या माइनस अभी कंफर्म नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब फिर बोला है बी की शादी डी से हुई है, यानी कि बी की शादी डी से हुई है, इसका विवाह हुआ है किससे? डी से। अब ये देखो, अगर ये लड़की है, लड़की का विवाह लड़का से हो सकता है और लड़का का विवाह लड़की से। अभी नहीं पता इनमें कौन मेल कौन फीमेल है। क्लियर? ओके, ये अब यानी कि ये दोनों पति पत्नी है, परिवार है एक। अब आपसे बोल रहा है बी और डी की पुत्री जी है, यानी कि बी और डी इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है जी, यानी कि ये पुत्री है तो ये लड़की है, इसको माइनस लगा दिया। जी का ए से क्या संबंध है? जी का ए से, किससे? ए से। किसकी ओर देखना है? जी की ओर। किससे? ए से देखना है हमारे लिए जी की ओर, इससे देखना है इसकी ओर। तो भाई आप ये समझिए अगर ये लड़का है, अगर ये बी लड़का है तो इसकी पुत्री भतीजी लगी, और यदि ये लड़की है तो भांजी हुई। क्लियर है? तो आपको भांजी और भतीजी, ऐसा ऑप्शन में केवल भतीजी वर्ड है। आपका आंसर भतीजी भी सही है और भांजी भी सही है, ये दोनों ही आंसर सही हैं। क्लियर? समझ में आया? ऑप्शन इस प्रकार के दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, या तो ऐसे आएगा, ये इसमें पक्का नहीं कह सकते कि भतीजी है और पक्का नहीं कह सकते कि भांजी है, लेकिन दोनों ऑप्शन राइट हैं, यानी कि दोनों को या करके आएगा वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊं, पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट करा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। देखिए ए बी और के की माता है, यानी कि बी और के की माँ है कौन? ए। ये है माँ, माँ यानी कि माइनस का सिंबल लगाएंगे फीमेल के लिए माँ। ओके, माइनस का। आगे फिर बोला है डी ए का पिता है, सॉरी डी ए का पति है, डी ए का पति है, इसका पति कौन है? डी, यानी कि ये एक परिवार है, परिवार में। ओके, ये पति है, ये प्लस का चिन्ह है। ओके, फिर बोला है ई डी के भाई का लड़का है। ई जो है डी के भाई का लड़का है, यानी कि इसके भाई है उसका लड़का ई है। ओके, यानी कि इसका पुत्र, तो इसका कौन हुआ? कौन हुआ इसका? ये भाई का संबंध है, यानी कि प्लस है, पुत्र है यानी कि ये भी प्लस है। इसका कौन लगा? भतीजा। ओके, आगे फिर बोला है ए का ई के साथ क्या संबंध है? ए का ई के साथ, देखिए यहां पर अब आपके लिए से नहीं आया। ओके, यहां तो आपको सीधा समझ रहा है, यानी कि ए का ई के साथ। आपसे जो पूछा है वो पूछा है क्या? ए का ई के साथ, किसके साथ? ई के साथ। आपको किसके साथ देखना है? ई के साथ देखना है, यानी कि ई से देखना है आपको, ए की ओर, ई से देखना है इसकी ओर। समझ में आ रहा है? इससे देखना है आपको इसकी ओर। तो ये कौन हुआ? पिता। पिता का भाई कौन हुआ? पिता का भाई चाचा हुआ, चाचा की पत्नी चाची। इसमें ऑप्शन राइट क्या है? चाची आपका राइट ऑप्शन, यानी कि आप आंटी कह सकते हो। इसमें आंसर इंग्लिश में होता तो आंटी। क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है नहीं? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आपके लिए। 3 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। मैं आज आपके लिए थोड़ा सा कम क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके लिए जो समझाना चाहा था वो समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। कुछ बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं आपको ये होमवर्क में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सभी को क्वेश्चन
का सॉल्यूशन करके जरूर भेजना। जो बच्चे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं वो इनका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। ओके, मिलेंगे अगली क्लास में और इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ बने रहना। आपके लिए ब्लड रिलेशन को ढंग से देखिए, कुछ जो परसेंटेज से सिखाते हैं वो उनका तरीका थोड़ा सा कह नहीं सकता मैं कैसा होता है कैसा नहीं होता। मेरा तरीका ये है जो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।